मैं रख देती हूँ ये अग्यारी होने के लिए जब तक। और पूजा वाले रूम का जो झाड़ू पोछा है वो मैंने कर दिया है पहले ही। अग्यारी करने के लिए जो धूप होती है ना, वो यहाँ पे ऑलरेडी हो गई है। और ये ना छोटे छोटे से उपले बनाए हुए हैं, तो एक यूज हो जाता है। और अभी मैं बनाऊँगी यहाँ पे आकाश के लिए ब्रेकफास्ट। आकाश ने फास्ट नहीं रखा है क्योंकि दवा चल रही है, तो वो ना पूजा करके डेली कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो ये भी सही है, कोई मतलब दवा चल रही है तो फिर ऐसे भी नहीं हो सकता। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेड, सिंपल ब्रेड सेकूँगी बस। तो एक साइड में मैंने गैस पे रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, और दूध ना मैंने चाय वाले भगोने में रख दिया है क्योंकि थोड़ा सा अदरक वगैरह वो है, तो वो भी उसकी स्मेल भी आएगी तो अच्छा लगता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है चाय के उसमें एक बार दूध गर्म करके और उसी को दे दो और गुड़ के साथ, या फिर कैसे भी उसे पियो तो अच्छा लगता है। तो ये बन गया यहाँ का इसका नाश्ता। और अभी करूँगी मैं काम, जो कि बहुत ज़्यादा मैसी पड़। वैसे तो आज संडे है, किसी को भी नहीं जाना था, लेकिन आज गांधी जयंती है क्योंकि 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए कायू को स्कूल में बुलाया था, तो वो गई है, 1 घंटे के लिए ही गई है, लेकिन टाइम से पहले बुलाया था। वैसे तो स्कूल की टाइमिंग जो है उनकी 8 बजे की है, लेकिन आज 7 बजे उन्हें बुलाया है। तो 6 बजे ही उसे निकाल दिया था घर से, 6:15 बजे वो चली गई थी। और थोड़ी जल्दी और जल्दी आज थोड़ा सा जगना पड़ा। बच्चों के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें मतलब अपने आप को, अपनी जो आदतें होती है ना वो चेंज करनी होती हैं। और अभी झाड़ू भी करूँगी क्योंकि आकाश भी चले गए हैं पूजा करके, और कायू भी चली गई है। कायू जल्दी आएगी स्कूल से, तो उसके आने से पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके आने के बाद में ना क्या होता है, एक साइड से मैं काम करती जाती हूँ, दूसरी साइड से कायू सामान को फैलाती जाती है। फिर मैं दूसरी साइड से काम करती हूँ, फिर कायू पहली वाली साइड से ऐसे करती रहती है, तो लगता नहीं है कि काम हुआ है। उसके आने से पहले अगर पूरा घर साफ़ हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, या फिर टीवी में बिठा दो उसे तो सही है। लेकिन मैं कायू को टीवी वगैरह जो है वो बहुत कम ही दिखाती हूँ। आपको पता होगा कि उसको चश्मा लगा हुआ है, तो डॉक्टर ने भी बोला है कि मतलब फ़ोन तो इसे जितना हो सके अवॉइड ही करें, ना दें। हाँ टीवी का है, लेकिन यार बच्चे अकेले अकेले आज की डेट में बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं आना जाना इतना होता नहीं है। और पहले का टाइम बहुत सही था, बहुत सही था। और जो गांव का फिर भी आज की डेट में देखा जाए तो बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे के साथ में खेल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग कहीं भेज भी नहीं सकते हैं। और अभी जो ये जो सीन चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना भी होगा, वीडियोस भी देखे होंगे कि बच्चे बच्चे उठाने वाला ऐसा कुछ। और बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मैंने, तो मतलब मैं तो कहीं, मतलब मैं नहीं भेज पाती हूँ कहीं दूसरी जगह की, तो बहुत बड़ी बात है। मैं नीचे भी नहीं भेजती हूँ बिल्कुल भी कायू को, या तो साथ में आकाश है या फिर मैं हूँ तो ठीक है। अकेले जाने में थोड़ा डर लगता है, और हमारा जो घर है ना ये ऑन रोड है, हाईवे है, तो और थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। खैर बहुत बातें हो गई। तो अभी फ्रिज भी साफ़ करना था, वो भी साफ़ हो गया। और अभी सीढ़ियों पे मैं लगाऊंगी पोछा। झाड़ू मैं पहले ही कर चुकी थी, उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू ही कर दी थी, 4:30-5 बजे की समथिंग में उठ गई थी। और अभी पोछा बाहर बाहर का हो जाता है ना, तो फिर इतना डर नहीं रहता कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा। बाहर का कर दो, फ्री हो जाओ, अंदर का गेट बंद करके आराम से कैसे भी करते रहो, क्योंकि नीचे ना शॉप है, तो कोई ना कोई आता रहता है। तो इस वजह से मैं पहले बाहर का करके अंदर से गेट बंद करके, फिर जैसे भी लेट भी करना होता है तो लेट भी हो जाता है, थोड़ा बहुत लेट भी कर लेती हूँ, या फिर जैसे टाइम मिलता है उस अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। लेकिन शॉप ओपन होने के बाद में अगर नहीं हुआ है तो फिर जो नीचे वाले भैया हैं, काम वाले जो भैया रहते हैं, उनसे कराना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना काम खुद ही करूँ, किसी का मेरे को मतलब ऐसा लगता नहीं है कि हुआ है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा मसूर दाल का पाउडर बनाया है, और इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि घर के कामों में हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि खुद को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। तो आज मैं ना सुबह सुबह, काई तो जल्दी चली गई थी, तो आज मैं सुबह बाहर निकल के देख रही हूँ अपना फेस मिरर में, तो मेरे को बहुत सारे स्पॉट्स आ रहे हैं, छोटे 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 से ब्लैक हेड्स वगैरह दिख रहे हैं। तो वही करने के बाद में फिर मैं नहा भी ली थी, और मशीन सुबह ही लगा दी थी मैंने, तो ये कपड़े जो है वो भी धुल गए हैं। तो इन्हें भी फटाफट से सुखा देती हूँ। और यहाँ पे कपड़े सुखाने का बहुत बड़ा पंगा है, क्योंकि ऊपर छत पे सुखाओ तो वो नीचे गिर जाते हैं, पिन लगाओ
तो भी मतलब ऊपर कुछ बना हुआ नहीं है, खाली छत है, और वो छत पे मतलब गंदी सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो नीचे गिर विर जाते हैं, और ऊपर रेलिंग लगी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। तो ये ना अंदर ही कपड़े सुखाने होते हैं मेरे को। अभी तो फिर भी सूख जाते हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं, लेकिन जैसे सर्दियाँ आती हैं तो यहाँ कपड़े नहीं सूखते हैं बिल्कुल भी, जबकि ड्रायर हुए कपड़े होते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं सोच रही हूँ अभी कि सबसे ऊपर वाले जीने में अंदर ही काफ़ी अच्छी धूप आती है, और कई बार ऐसा होता है कि बारिश वारिश आ गई तो आ जाए, तो उस चीज़ का भी डर नहीं रहेगा कि बारिश आए, हवा तूफान जो भी आ रहा है आता रहे। कपड़े तो अंदर ही हैं, यहाँ पे भी अंदर ही रहते हैं, लेकिन यहाँ ना धूप नहीं आती है, अभी आ जाती है क्योंकि गर्मियाँ हैं बहुत, और जब हल्की फुल्की धूप निकलती है ना तो वो नहीं आती, एकदम भयंकर धूप निकले तो ही आती है। अभी आ गई हूँ मैं खाना बना के, और खाना मैंने आप लोगों के साथ में ना शेयर नहीं करा है क्योंकि सिंपल दाल और रोटियां बनाई हैं, सिंपल सा एकदम खाना बनाया है। और अपने लिए अभी मैंने कुछ नहीं बनाया है, लड्डू बने हुए रखे हुए थे तो वो मैंने अभी खा लिया है, क्योंकि फास्ट था। और पूजा भी नहीं करी मैंने, आज भी नहीं करी, कल भी नहीं करी थी, क्योंकि आज मेरा सेकंड डे था। परसों मैं पूजा कर लूँगी, कल छोड़ के परसों, हाँ तो पूजा कर लूँगी। यार नवरात्रि में बीच में मेरे साथ में फास्ट तो नहीं तोड़ती हूँ, अगर पीरियड हो जाता है फास्ट तो नहीं तोड़ती हूँ, लेकिन पूजा नहीं करती हूँ, और फास्ट कंटिन्यू चलते रहते हैं। और पूजा जो है आकाश कर लेता है, कायू कर लेती है। तो मैंने कहा इस व्लॉग की एंडिंग भी कर देती हूँ। सुबह से जल्दी जल्दी में इतना, मतलब हर हाउसवाइफ का यही सीन होता है, हर किसी को ये चीज़ पता होता है कि मतलब सुबह का सीन तो ऐसा होता है ना, टाइम यूँ निकलता है, कब निकल जाता है ना टाइम पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी, क्योंकि काम में इतने ज़्यादा हम लोग जो है बिजी हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा अभी फ्री हुई हूँ तो इस व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। यार जब से मतलब शादी से पहले ऐसा कभी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करता है, मतलब बैठ के सब सारे काम होते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है शादी से पहले। तुम्हारा मन है तो कर लो, अदरवाइज मत करो। ज़बरदस्ती नहीं थी, अभी क्या है, ज़बरदस्ती अभी भी नहीं है, लेकिन अभी कोई ऊपर है नहीं करने वाला। पता है कि अभी करो तो भी आपको ही करना है, थोड़ी देर में करो तो भी आपको करना है, अगर नहीं करोगे उसके बाद करना है तो भी आपको करना है। सिचुएशन कोई भी हो, करना खुद को ही है। और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर होती है ना कि यार खुद को ही करना है, तो फिर ये लगता है नहीं यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले काम ख़त्म कर लेते हैं। और फिर ये भी लगता है कि यार कोई घर पे आ गया तो कोई क्या ही बोलेगा। तो यही सब सीन हो जाता है शादी के बाद में, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं, और चीज़ें तभी समझ में आती है जब शादी होती है। और हम किसी को बोले कि ऐसे ऐसे, नहीं समझ में आएगी, जब चीज़ें खुद के साथ में होती हैं ना तो समझ में आती हैं। खैर यही लाइफ है, और मतलब काम भी ना करो और बिल्कुल ऐसे ही रहो, या तो आप वर्किंग वीमेन हो, बाहर जाके काम कर रहे हो, ठीक है, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन फैमिली के लिए ये सारी चीज़ें करना, ये भी इनकी भी एक अलग जगह है, और अलग ही मज़ा है इन सभी चीज़ों का। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम हाउसवाइफ अगर एक दिन के लिए बीमार भी पड़ जाते हैं ना तो लेट नहीं सकते हैं, मतलब अंदर यही चलता रहेगा, यार कैसा काम कर दिया, हस्बैंड ने क्या कर दिया, बच्चे ने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है, क्योंकि चुल्ली ऐसी हो जाती है, आदत ही ऐसी गंदी वाली पड़ जाती है। कौन कौन इस चीज़ से एग्री करता है बताना मेरे को। हर घर की यही कहानी है, जो हाउसवाइफ है हर किसी की यही कहानी है। कर क्या सकते, कुछ नहीं कर सकती। तो चलो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखें मेरी वीडियो के साथ में, मेरे साथ में, और सपोर्ट करें मुझे। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, और अच्छे से नवरात्रि, रामनवमी आ रही है, रामनवमी होगी ना तो उसे अच्छे से सेलिब्रेट करें। स्पेंडिंग टाइम विद माई डॉटर। देखो ये क्या कर रही है, क्या खिला रही है मम्मा को, और मम्मा को आता भी नहीं है ये वाला गेम खेलना। ठीक है तो चटाई खेल लेंगे। चटाई खेल लेंगे, चटाई वाला गेम भी कायू ने सिखा दिया मम्मा को, ये वाला भी सिखा दिया। कई नई नई चीज़ें आप मेरे को सिखा रहे हो, यही फ़ायदा होता है बेटियां होने का। बेटी हो बेटा हो खैर, लेकिन हाँ बेटी के साथ में ये हो जाता है कि चीज़ें आपको मदर के साथ में चीज़ें जो है वो दोबारा से सीखने को मिलती हैं, तो अच्छा लगता है। अलग कई टीथ दिखाओ अपना। चूहा बन गया, एक टीथ वाला चूहा। मम्मा गिराया क्या? देखो ये पत्ते खेले जा रहे हैं।